हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे समूह 18 के तत्व। ठीक, समूह 18 के तत्व तो पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, क्या स्थान रखते हैं अपना पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में अच्छे से देखेंगे। ठीक, तो आपको पता होगा जो पीरियोडिक टेबल होता है हम लोग का किस टाइप का रहता है, आपका ऐसे रहता है। ठीक, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं नहीं, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, और एक नीचे होता है आपका 2 सीरीज स्कैंडियम ट्रांसियम का आपका होता है आपका एफ ब्लॉक। ठीक, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जिसको बोलते हैं, लेंथेनम और एक्टिनम के जो सीरीज होती हैं उसको हम बोलते हैं। ठीक, तो जो 18 के तत्व होते हैं हम लोग के आते हैं आपके पी ब्लॉक में। ये किसके एलिमेंट होते हैं आपके पी ब्लॉक के। 18 के तत्व पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं एक महत्वपूर्ण स्थाई मतलब महत्वपूर्ण स्थान रोल यहाँ पर पे करते हैं। कैसे, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, हम इसको हम नोबल गैस भी बोल सकते हैं। ठीक, दूसरा हो गया आपका उत्कृष्ट गैस भी बोल सकते हैं, उस उत्कृष्ट गैस। दूसरा हो गया आपका अक्रिय गैस। इतने सारे नाम हो सकते हैं। इसके नाम होने का क्या रीज़न होता है यहाँ पर, आपको पता होगा जो समूह 18 के तत्व होते हैं वो नोबल गैस क्यों कहलाते हैं, उत्कृष्ट क्यों कहलाते हैं, अक्रिय क्यों कहलाते हैं। अक्रिय का मतलब होता है किसी से क्रिया नहीं करना। इसका रीज़न क्या होता है आपका, जो भी आपके समूह के 18 के तत्व होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, या उसके इलेक्ट्रॉन मतलब उसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अष्टक जो होता है आपका कंप्लीट होता है। कैसे, जैसे हम फर्स्ट में क्या देख लेते हैं, नियोन को देख लेते हैं। आपको पता है नियोन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 10, फ्लोरीन के बाद आपका नियोन आता है। ठीक, तो यदि हम पीरियोडिक टेबल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 10 होता है। यदि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो आपको पता होगा मैजिक अंक कौन कौन से होते हैं, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। यदि इतने में जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो गैसें क्या होती हैं आपकी, स्थायी होते हैं। इस सब में जो भी आपके मैजिक अंक दिए गए हैं, यदि बाहरी कोश में इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके तो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो इसी प्रकार आप नियोन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहेंगे तो कैसे आता है आपका 2 और 8। देखिए 8 आ गया और 2 भी आ गया, तो क्या होता है आपका 8। इसका अष्टक जो होता है आपका कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। तो ना ये किसी से क्रिया करते हैं, ना किसी को इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं। ठीक, आपका जो पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल में जो होता है आपका पूरा चीज़ इलेक्ट्रॉन का खेल होता है। जितने भी एलिमेंट आपको दिखेंगे, जैसे फ्लोरीन का होता है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो होता है आपका 2 और 7। तो सभी जो जो भी आपके पीरियोडिक टेबल में तत्व होते हैं वो सभी चाहते हैं कि मेरा अष्टक कहीं ना कहीं से कंप्लीट हो जाए, तो मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूँ, बोल सकते हैं इसको। मोक्ष मतलब स्थायित्व को प्राप्त कर लूँ, जिसके कारण मेरे को किसी से लेना रहेगा ना देना रहेगा। ठीक, उसी प्रकार जो भी आपके पीरियोडिक टेबल में पूरे तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा कर करके अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके अपना अष्टक को कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन जो समूह 18 के तत्व होते हैं इनका जो अष्टक होता है ऑलरेडी पहले से भरा होता है, भरा पूरा रहता है। ठीक, जिसके कारण ये क्या होते हैं आपके नोबल गैस को बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोल सकते हैं। इसलिए इनका स्थायित्व तो सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा क्या, पूरे पीरियोडिक टेबल में इन्हीं लोग का स्थायित्व होता है क्योंकि इसका अष्टक कंप्लीट होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे इस उत्कृष्ट गैस में जितने भी आपके एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनका क्या रोल होता है, क्या एप्लीकेशन होता है, उसको देखेंगे अभी हम लोग। यहाँ पर सिर्फ हम समझ रहे हैं अभी। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को। जैसे ये हो गया आपका पीरियोडिक टेबल, तो मैं क्या बताया आपको यहाँ पर, ये जो एलिमेंट होते हैं, रुकिएगा 1 मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एलिमेंट होते हैं आपके एस ब्लॉक में आते हैं। ये पूरा होता है आपका डी ब्लॉक, ये होता है आपका पी ब्लॉक, और यहाँ पर होता है आपका एफ ब्लॉक। ठीक, तो जो 18 के तत्व कौन कौन से होते हैं आपके, नोबल गैसें ये होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडियम, और एक नीचे का तत्व होता है। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों अष्टक कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके अष्टक में या बाहरी कोश में पूरे इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे होते हैं। इस कारण क्या होता है, आपका स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है।
जिसके कारण ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है न देता है, मतलब ये अपने आप में ही एकदम मस्त मौला रहता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पीरियोडिक टेबल। या अब इसके देख लेते हैं एक एक करके, हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि हीलियम का क्या एप्लीकेशन होता है, नियोन का क्या एप्लीकेशन होता है, आर्गन का क्या होता है, क्रिप्टॉन का क्या होता है। चलिए हम उसको देखते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ 18 तत्वों समूह 18 के तत्वों की ही बात कर रहे हैं। आप तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। जैसे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है। ठीक, तो मैं क्या मैजिक अंक बताया था आपको, यहाँ पर हम मैजिक अंक क्या देखे थे, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। इन सब के अंदर यदि कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है इन नंबर के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है आपका स्थायित्व तो होता है। जैसे हीलियम का 2 होता है, इसका होता है आपका, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, तो देखिए 2 यहाँ पास भी है, तो ये क्या होता है आपका स्थायित्व तो हो गया। इसी प्रकार नियोन की बात करें तो 2 10 होता है, 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। इसी प्रकार आर्गन का 18 होता है, तो आपका यहाँ पास डबल 8 के थ्रू आ गया। इसीलिए क्या होते हैं कि स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। यदि बात करें हम इसकी एप्लीकेशन को, तो चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए हम उन सभी 18 तत्वों के तत्वों का एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन होता है। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पर उत्कृष्ट गैसों का एक परमाणु अणु, मतलब ये आपका क्या होते हैं, एक परमाणु अणु होते हैं। एक परमाणु अणु का मतलब क्या होता है, जैसे हीलियम जो होगा नॉर्मल हीलियम रहता है, नियोन जो होता है नॉर्मल नियोन रहता है। अब डबल नियोन क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपको पता है ऑलरेडी कि इसका अष्टक जो होता है पहले से कंप्लीट है, तो किसी से क्यों साझा करेगा, क्यों इलेक्ट्रॉन को। जैसे हो गया आपका क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार ये दूसरे क्लोरीन के साथ 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की। तो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा कर लेते हैं। ठीक, साझा करने के बाद इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, जिससे इसका अष्टक भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो ये आपका द्विपरमाणु के रूप में देखने को मिलते हैं, Cl2 के रूप में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो आपके 18 समूह के तत्व केवल एक परमाणु या मोनो एटॉमिक ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक, निश्चित परमाणु वाली गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात Cp से भी निश्चित होता है। इसका जो आपका अनुपात होता है ऊष्मा का या हीट एनर्जी का जो होता है आपका, जैसे नियत दाब पर नियत आयतन पर क्या होता है आपका, निश्चित होता है। जैसे हो गया आपका एक परमाणु में 1.67 होता है, द्विपरमाणु का होता है 1.4, बहुपरमाणु का होता है 1.3 होता है। लेकिन जब भी जो भी आपकी निष्क्रिय गैसें होती हैं उनका होता है आपका 1.66। इसके कारण क्या होता है आपका, ये वो मोनो एटॉमिक बोल सकते हैं, इसको मोनो एटॉमिक होते हैं। ठीक, उत्कृष्ट गैसों में बाहरी कक्ष को उत्कृष्ट अष्टकपूर्ण हीलियम को छोड़कर इनके परमाणु संयुक्त अणु करके अणु बनाते सक्षम नहीं होते हैं। तो आप इसको ध्यान मत दीजिए, आप इसका बस एप्लीकेशन देख लीजिए। ठीक, कि एप्लीकेशन बोल क्या रहा, एप्लीकेशन या इसका यूजेस को पढ़ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आता है आपका हीलियम। हीलियम का क्या यूजेस होता है हमारे दैनिक जीवन पे, ये क्या होता है आपका, उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है, समूह 18 के तत्व हैं। तो यह बहुत हल्की तथा अज्वलनशील मतलब नॉन इन्फ्लेमेबल होते हैं, मतलब ये आपके ज्वलनशील नहीं होते, नहीं आग नहीं पकड़ती। ठीक, बहुत हल्की गैस होती है, अज्वलनशील होती है, इसलिए इसे गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भी भरी जाती है। ठीक, इसका कॉम्बिनेशन होता है हीलियम का 85% और H2 का 15% होता है, जो आपके गुब्बारों में भरे जाते हैं, तो H2 गैस को भी लिया जाता है। ठीक, हीलियम कंपास व नासिक यंत्रों में भी इसका यूज होता है। पेट्रोलियम के स्रोतों का पता लगाने में भी हीलियम का यूज होता है। ठीक, नाइट्रोजन की तुलना में हीलियम रकत में कम विलय होता है। रकत मतलब होता है रक्त, जो आपके ब्लड होते हैं, इसलिए समुद्र में डुबकी लगाने वाले गोताखोरों द्वारा हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण का श्वसन के लिए काम किया जाता है। जैसे आपका जो भी आपका श्वसन प्रक्रिया होती है आपका ब्लड सेल से होकर गुजरती है। ठीक, आपके पूरे श्वसन नली या उसमें जो रक्त होता है वहाँ भी आपका दोनों कॉम्बिनेशन से काम करता है। कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते इसको, लेकिन जैसे आपको पता है आपके ह्यूमन बॉडी में ब्लड
का तो सर्कुलेशन हो रहा, वहीं से कुछ ना कुछ ऑक्सीजन भी लिया जाता है ब्लड सेल्स को। तो उसी में बोल रहा है कि रक्त में कम विलय होता है आपका, कौन सा आपका हीलियम। इसलिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को श्वसन में यूज किया जाता है। कहाँ? समुद्र में जब जो गोताखोर होते हैं, डुबकी लगाते हैं या किसी का पता लगाते हैं, जैसे कोई कोई कभी कभार लाशों का पता लगाने के लिए भी जब हम लोग को लंबा समय तक पानी के अंदर रहना पड़ता है, तो इसलिए ऑक्सीजन मास्क वगैरह लेके जाते हैं, उसी के लिए इसको बोला गया है कि इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, हीलियम इसका इसके बाद इसका कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है। हीलियम का कितना होता है आपका 85% यूज किया जाता है और ऑक्सीजन का 20% यूज किया जाता है। दोनों को मिश्रण को लगा के हम एक ऑक्सीजन तैयार कर लेते हैं। ठीक, हीलियम निष्क्रिय वातावरण बनाने में काम आता है। निष्क्रिय वातावरण मतलब हो गया एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने में काम आता है जहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो सकती। ठीक, हीलियम का क्वथनांक बहुत कम होता है, -269 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए निम्न ताप करने के लिए भी काम में लाई जाती है। ठीक, जो धातु शीघ्र ऑक्सीकृत हो जाते हैं उनके जोड़ने में निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए हीलियम का उपयोग, जैसे हो गया मैं क्या बताया आपको अभी, हीलियम का उपयोग जो होता है आपका निष्क्रिय वातावरण, इन्वायरमेंट में कोई क्रिया ना हो इसलिए भी उसका उपयोग किया जाता है। जैसे हो गया आपका आयरन को हो गया, यदि आयरन को आपको जंग लगने से बचाना है, ऑक्सीकृत या उसमें किसी प्रकार के इंटरफेयर नहीं करना है, तो उसको आप हीलियम वाले क्षेत्र में रख दीजिए। ठीक, इसके थ्रू आपको कुछ वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इसके बाद नियोन की बात करें हम, तो यहाँ पर नियोन की बात करें तो नियोन का क्या यूज होता है? कम दाब पर नियोन गैस में विद्युत विसर्जन करने में लाल रंग की दीप्ति रेड ग्लो उत्पन्न होती है। यह प्रकाश बहुत अधिक आकर्षक होता है, जिससे कोहरे में भी चमकता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है आपका? अंधेरे में भी किया जाता है। इस गुण का उपयोग नियोन लैंप बनाने में भी किया जाता है। इन लैंपों का मुख्य रूप से उपयोग हवाई अड्डे में किया जाता है, जैसे कभी कभार कोहरा होता है बहुत ज़्यादा। ठीक, हवाई अड्डे पे बहुत ज़्यादा कोहरा होता है तो वहाँ पर लैंडिंग कराना आपका बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसको हम नियोन की लाइट का यूज किया जाता है, जिससे दूर से भी रोशनी दिखाई पता चल जाए, जिससे आपको वहाँ पर लैंडिंग कराने में आसानी होगी। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपका एयरपोर्ट या हवाई अड्डे हैं। ठीक, इन लैंपों का मुख्य रूप से हवाई अड्डे पर किया जाता है। नियॉन ट्यूबों का उपयोग विज्ञापनों के लिए भी किया जाता है। नियॉन अन्य गैसों के साथ विभिन्न आकर्षक रंग देते हैं। यह रंग निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपका कांच की नली का रंग यदि आपका रंगहीन है तो आपका नियॉन होगा प्रयुक्त गैस में, जो आपका नारंगी लाल रंग देगा। हल्का लाल होगा यदि कांच का रंग, तो आपका उसमें भी नियॉन होगा जो गहरा लाल देगा। ठीक, यदि रंगहीन है तो आपका नियॉन आर्गन या मर्क्यूरी हो सकते हैं, जो हल्का नीला हो सकता है। ठीक, तो इसी प्रकार आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद बात करें हम आर्गन की। आर्गन भी आपका एक प्रकार का अक्रिय गैस है। तो आर्गन का उपयोग क्या किया जाता है? इसका उपयोग विद्युत बल्बों तथा रेडियो में भरने के लिए किया जाता है। जो आपके विद्युत बल्ब होते हैं उसमें आपका क्या किया जाता है, उसमें एक गैस भरी जाती है, वो क्या होता है आपका आर्गन। ठीक, निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए भी इसका उपयोग, जैसे आपका हीलियम का उपयोग निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए किया जा रहा था, उसी प्रकार आपका आर्गन का भी यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद बात करें क्रिप्टॉन की, तो क्रिप्टॉन विद्युत विसर्जन नालियों में भी भरी जाती है, जैसे आपका नियॉन को भरी जा रही थी उसी प्रकार क्रिप्टॉन को भी भरी जाती है। ठीक, जहाँ पर विद्युत प्रवाह होती है उन नालियों में। इसके बाद जिनान और रेडान की बात करें तो जिनान का विशेष महत्व नहीं है, यह वाई किरण तथा न्यूट्रॉन की विकिरण को पहचान करने के लिए काम में लाई जाती है। जो आपके गामा रेज होते हैं, गामा किरण या न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी जो रेडिएशन होती है उसको पहचान करने के लिए यूज किया जाता है आपका किसका? जिनान का। ठीक, रेडान की बात करें तो ये रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करते हैं। रेडियोधर्मी गुण का मतलब होता है आपका रेडियोधर्मी, जो आपका रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। गुण के कारण कैंसर के इलाज के लिए, इसका कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी आपका रेडान का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका उत्कृष्ट गैस से समूह 18 के तत्व एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक, ये आपका मोनोएटॉमिक क्यों होते हैं उसको भी देख लिए। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।